हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 फोरियर सीरीज ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स 1। सो फोरियर सीरीज क्या है? व्हाट इज फोरियर सीरीज? अ सीरीज विच इज ऑफ द फॉर्म a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin of nx। सो कोई भी अगर सीरीज जो इस फॉर्म की होगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फोरियर सीरीज। सो दिस सीरीज वाज गिवन बाय फोरियर, सो इट इज नेम्ड एज फोरियर सीरीज। ठीक है, इसको इस सीरीज को किसने दिया था? फोरियर ने दिया था। सो इस सीरीज को हम क्या नेम करते हैं? फोरियर सीरीज। ठीक है, नाउ दिस a0 an and bn, these all are what? These are what? Fourier coefficients. These all are the Fourier coefficients, right? So and where n varies from, n कहाँ से वेरी करता है? 1 2 3 and up to so on। n वेरी करता है 1 2 3 and up to सो ऑन। सो कोई भी सीरीज जो इस फॉर्म की होगी जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चंस अब इस जो चैप्टर है उसमें किस टाइप के होंगे? हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसको हमें एक्सपैंड करना होगा इन एज फोरियर सीरीज। ठीक है, सो हमें अगर कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको हम इस सीरीज में क्या करना है? हमने उसको एक्सपैंड करना है। सो ये हमारी फोरियर सीरीज है। एंड जो ये फंक्शन है वो किस इंटरवल पे डिफाइन होता है? दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एनी इंटरवल a, b, कोई भी इंटरवल हो। हाँ जी, सो आपको फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब जो मैंने फोरियर कॉफिशिएंट्स बताए हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? वो होंगी a0 की वैल्यू है जो वो हमारे पास होती है 1/π माइनस जो हमारे पास लिमिट होगी वो आपकी a to b, आपकी जो भी लिमिट होगी वो आपने पुट करनी है 1/π a to b लिमिट्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f(x) dx। ठीक है, ये होगी a0 की वैल्यू। जो an की वैल्यू है वो होगी हमारे पास 1/π a to b लिमिट्स वेरी करेंगी f(x) cos of nx dx, राइट? क्योंकि आपने देखा था जैसे कि जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला था वहाँ पे an के साथ जो हमने सेकंड टर्म लिखी थी दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx। सो an के साथ क्या था? cos of nx। सो an की वैल्यू क्या है? यही पुट करनी है, बस हमारे पास फंक्शन वहाँ पे cos of nx साथ में चलेगा। bn में हमारे पास वहाँ पे क्या था? f(x) bn f(x) sin of nx था। सो यहाँ पे आपके पास क्या चल जाएगा? f(x) के साथ एक फंक्शन sin of nx चलेगा, राइट? ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले लर्न करने के लिए। ये इजी है कि आपको an में cos of nx क्यों रखना है, क्योंकि an वहाँ पे जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला था वहाँ पे क्या था? देखिए ये था ना फॉर्मूला कि जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है वो क्या था कि an के साथ cos of nx था एंड bn के साथ क्या था? sin of nx। सो वहीं पे सिमिलर आपको क्या करना है? जो an है वहाँ पे भी cos of nx लिखना है फॉर्मूला में, एंड bn में क्या लिखना है? आपने sin of nx लिखना है। सो ये हमारे पास 3 कोफिशिएंट्स हैं जिनकी आपने वैल्यूज फाइंड करोगे आप ये वाले फॉर्मूलाज लगा के, एंड देन आप फोरियर सीरीज में पुट करोगे सो दैट हमारी एक सीरीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी। सो अब आपको मैं बता देती हूँ कि एग्जाम्पल्स किस तरह की, आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे फोरियर सीरीज के। सो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर हमारे पास जो लिमिट है, अगर हमारे पास जो लिमिट है क्वेश्चंस में वो वेरी करेगी -a to a, इफ़ आपकी क्वेश्चन में लिमिट्स -a to a वेरी करेंगी देन हमेशा आप चेक कीजिएगा ऑड फंक्शन के लिए एंड इवन फंक्शंस के लिए। आपको हमेशा ये चेक करना है, क्योंकि आपका ये चेक करके आपका जो क्या कहती हैं सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन है, वो बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी लिमिट कोई और है देन आप उसको सीधा आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब आपको ऑड और इवन फंक्शंस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो ऑड और इवन फंक्शंस के लिए देखिए, मान लो मेरा जो फंक्शन है f(x) वो मैंने डिफाइन कर लिया कि वो डिफाइन हो रहा है ऑन द इंटरवल -π to π से मैंने ये ले लिया कि मेरा जो फंक्शन है f(x) वो मैंने डिफाइन ले लिया कि वो कौन से इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है -π to π। सो अब मैं देखो, अब मैंने लिया कि जो मेरा फंक्शन है व्हेन
एफ ऑफ एक्स अगर मैंने ले लिया कि वो ऑड फंक्शन है, इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। सो अब एफ ऑफ एक्स हमें ऑलरेडी ऑड फंक्शन दिया है, तो आप चेक कैसे करोगे, देखो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/पाई, ठीक है, और लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करी है -पाई टू पाई, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही था हमारे पास फॉर्मूला जो था ऑड फंक्शन, सॉरी ए नॉट के लिए फंक्शन, ए नॉट के लिए जो फॉर्मूला था वो यही था। सो अब हमें लिमिट्स दी हुई -पाई टू पाई, मैंने आपको ये भी बताया कि ऑड और इवन फंक्शन अब तब चेक करोगे जब हमारे पास जो लिमिट्स है वो -पाई टू पाई वेरी करेंगे, राइट। सो ये लिख दिया मैंने। अब देखो फंक्शन ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ऑलरेडी क्या है, ऑड, ये हमें गिवन है, ये फंक्शन क्या है, ऑड। जब ये फंक्शन ही ऑड दिया हुआ है इट मीन्स जो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, ये 0। आप ध्यान रखना इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या थे कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑड होता है, फंक्शन है वो ऑड होता है, तो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करके अगर वो -पाई टू पाई लिमिट्स वेरी कर रही है, सो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करके वो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, ठीक है। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन है, देन जो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी 2 टाइम्स 0 to पाई, वो लिमिट 0 to पाई हो जाएगी चेंज, एंड इट विल बी 2 टाइम्स द फंक्शन, इट विल बी 2 टाइम्स द फंक्शन, राइट। क्लियर है ये कि अगर हमारे पास जो लिमिट्स है वो -पाई टू पाई और -a to a, जनरल मैं बता रही हूँ -a to a वेरी करती है, देन जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स हो जाएगी उस फंक्शन का, ये फंक्शन इवन है, राइट। सो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑड दिया था, एफ ऑफ एक्स सिंस ऑड है, लिमिट्स हमारी है -पाई टू पाई जा रही है, सो ऑड फंक्शन के लिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा वैल्यू, राइट। सो वो आपको हो गया। अब देखो अब हमारे पास सेकंड क्या था, an फाइंड करना है। an के लिए फॉर्मूला था 1/पाई, यहाँ पे लिमिट्स वेरी हो रही है -पाई टू पाई एफ, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स अब an में था तो हमारे पास फोरियर सीरीज में फॉर्मूला क्या था an में, दैट इज an cos ऑफ nx था, तो an है फाइंड करना, तो एफ ऑफ एक्स के साथ क्या रहेगा हमारे पास cos ऑफ nx। सो ये था an को फाइंड करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे फंक्शन हमें क्या गिवन था, दिस फंक्शन इज ऑड, वी नो दैट cos ऑफ nx, cos फंक्शन हमारे पास क्या होता है इवन। सो कैसे होता है देखो, अब cos ऑफ nx है उसकी जगह पे cos ऑफ nx इज इवन फंक्शन, वी ऑल नो कैसे, इफ मैं nx की जगह पे क्या पुट करूंगी माइनस ऑफ x, सो जो cos है वो माइनस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इट विल बी cos ऑफ nx, वो फंक्शन एज इट इज ही रहेगा। जब हमारे पास जो फंक्शन है वो x को अगर -x से रिप्लेस करने के बाद भी जो फंक्शन है वो एज इट इज ही रहता है, देन हम उसको क्या कहते हैं, वो इवन फंक्शन है। सो cos ऑफ nx यहाँ से क्या आ गया हमारे पास इवन। सो ऑड और इवन क्या बन जाएगा हमारे पास ऑल ओवर, इट विल बी व्हाट, इट विल बी ऑड और इवन क्या बन जाएगा ऑड। सो मतलब जो ऑल ओवर फंक्शन है वो ऑड हो गया, सो ऑड हो गया फंक्शन। सो मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे पास फंक्शन क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो इंटीग्रेशन हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट, यही बताया था। नाउ सी द थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट था bn वैल्यू फाइंड करने के लिए। bn में क्या होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स। अब bn में फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ nx है, तो यहाँ पे साइन ऑफ nx आ जाएगा dx, राइट। अब वी नो दैट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, ऑड फंक्शन है। अब नाउ ऑल्सो वी नो दैट साइन ऑफ nx क्या होता है, ऑड फंक्शन। वाई, बिकॉज साइन ऑफ nx है, वहाँ पे अगर x की जगह पे हम माइनस ऑफ x पुट करते हैं, देन जो साइन होता है वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, जो माइनस होता है वो हमारे पास बाहर आ जाता होता है। सो देखो अब यहाँ पे फंक्शंस में फर्क है, वो पॉजिटिव था नेगेटिव था, नेगेटिव आ गया, राइट। सो इट मीन्स जो x की जगह पे -x रिप्लेस करने पे हमारे पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ गया, इट मीन्स वो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास ऑड हो गया। सो दिस इज अगेन ऑड फंक्शन, सो ऑड एंड ऑड विल बी इवन। सो ऑल ओवर जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, bn विल बी व्हाट 1/पाई, इवन फंक्शन होता है तो क्या हो जाता है वो 2 टाइम्स, राइट। सो 2 टाइम्स द फंक्शन जो है वही, बट 2 टाइम्स हो जाएगा उसी फंक्शन के, फंक्शन यही था, 2 टाइम्स हो जाएगा। और लिमिट्स कैसे वेरी करती है 0 to a, हमारे पास यहाँ पे क्या है पाई,
सो 0 to पाई हमारे पास वेरी करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारे पास कि अगर ऑड और इवन फंक्शंस हमें गिवन हो। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को ऑड लेके चला था। अब मैं आपको सेकेंड वाली कंडीशन में इवन फंक्शन के साथ बताती हूँ कैसे करना है। नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है। व्हेन एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है इज एन इवन फंक्शन, जब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इवन फंक्शन है। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था ऑड फंक्शन, अब इवन फंक्शन है। देन क्या होगा कि इवन फंक्शन है, फर्स्ट ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/पाई माइनस पाई टू पाई है जो लिमिट्स थी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो अब फंक्शन मैंने ले लिया इवन, सो दिस इज द इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन उसके लिए क्या हो जाती है 2 टाइम्स जो हमारे पास फंक्शन है उसी के 2 टाइम्स हो जाती है, राइट। एंड लिमिट्स कैसे वेरी करती है 0 to a, हियर a इज व्हाट पाई, सो 0 to पाई होगी। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ सेकंड ए एन कैसे वेरी करते हैं, ए एन की वैल्यू कैसे आएगी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे कॉज ऑफ एन एक्स रह गया लिखना, कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स ये होता है फॉर्मूला। अब नाउ आप देखिए कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कि वो इवन फंक्शन है। वी नो दैट कॉज ऑफ एन एक्स अगेन इवन फंक्शन है, आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। सो इवन फंक्शन है, सो इवन इवन इट विल रिमेन इवन, इवन 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 ही रहेगा। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 2 टाइम्स द फंक्शन जो है हमारे पास। फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, यही फंक्शन है, यही रहेगा। और लिमिट्स कैसे हो जाएगी 0 to पाई, राइट। ये समझ में आई आपको। अब नाउ थर्ड था हमारे पास कि बी एन हमें फाइंड करना है। सो बी एन की वैल्यू क्या होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई हमारे पास लिमिट्स होती है। यहाँ पे क्या होएगा एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। नाउ वी नो दैट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है इवन फंक्शन है, साइन ऑफ एन एक्स वी नो दैट इट इज़ ऑड फंक्शन। सो इवन और ऑड हमारे पास क्या बन जाएगा ऑड फंक्शन। सो इट मीन्स जो ये फंक्शन हो गया टोटल ऑल ओवर क्या हो गया ऑड हो गया। सो हमारे पास जो लिमिट्स है वो सॉरी इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी 0। समझ में आ गई ये बात, क्योंकि मैंने आपको बताया है। तो यही हमारे पास क्या है फ़ायदा है किसका ऑड और इवन फंक्शंस के लिए चेक करने का। अगर ऑड हो जाता है तो वो 0 बन जाता है, इवन होता है तो वो हमारे पास 2 टाइम्स उस फंक्शन का बन जाता है, राइट। एंड लिमिट्स 0 to a वेरी कर जाती हैं। सो नाउ सी द क्वेश्चन है एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, लिमिट्स कैसे दी हुई हैं -पाई टू पाई एज फोरियर सीरीज। सो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को हमें क्या करना है फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस करना है। सो देखो क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लिख के बता देती हूँ कि हमारी जो लिमिट्स है वो क्या है -पाई टू पाई। सो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर लिमिट्स हमारी -पाई टू पाई वेरी करती हैं तो हमेशा आप क्या चेक करोगे, चेक फॉर ऑड एंड इवन फंक्शंस हमेशा आप चेक कीजिए, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देंगे, राइट। सो हमेशा चेक करना आपने कि वो फंक्शन हमारा ऑड है इवन है, स्पेशली व्हेन आपके लिमिट्स क्या होंगी -a to a, मीन्स जैसे -पाई टू पाई वेरी कर रही है, राइट। सो अब आप देखो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स, फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आप देखिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस क्या है, अगर हमारे पास जो एक्स है वो नेगेटिव भी होगा तो उसको हमें क्या कर देगी वो पॉजिटिव। इट मीन्स जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो ऑलवेज क्या रहेगा हमारे पास इवन फंक्शन, राइट। ऑलवेज इवन फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑलवेज बी एन इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि मॉडुलस है, वो मॉडुलस हमें पता है अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी पुट करी हूँ -x पुट करी सो हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन बना देगा, राइट। ठीक है जी। सो अब देखिए, मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे कि अगर मैं जो x है उसको -x पुट करती हूँ तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा फंक्शन, इट विल बी मॉडुलस x की जगह आप -x पुट करोगे यहाँ पे मॉडुलस के अंदर। सो मॉडुलस है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, राइट, x बना देगा। सो इट विल बी, देखो यही आ गया है ना। सो एफ ऑफ एक्स आ गया, अब माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, वो एफ ऑफ एक्स ही आ गया। इट मीन्स फंक्शन हमारा इवन हो गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि इवन क्यों कह रही हूँ मैं। अब नाउ देखिए, अब हमें फोरियर सीरीज लिखनी है। सबसे पहले फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिख लो, a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to ∞, क्या था an cos of nx
प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, ये आपने हमेशा फॉर्मूला लिखना है, ये है हमारे पास फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, राइट। सो अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करनी है। फोरियर कोफिशिएंट्स क्या क्या थे, ए नॉट, ए एन एंड बी एन, ये फोरियर कोफिशिएंट्स थे। सो फर्स्ट ए नॉट फाइंड करेंगे। ए नॉट की वैल्यू क्या है, क्या होती है ए नॉट का फॉर्मूला, ए नॉट इज 1/पाई इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी अब हमारे पास, -पाई टू पाई, यही इंटरवल हमें गिवन था। सो -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये रहा फॉर्मूला। अब देखो कैसे हम फाइंड करेंगे, 1/पाई हमने एज इट इज रखा। अब हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स जो क्या है, वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन। सो सिंस दिस इज द इवन फंक्शन, सो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स द फंक्शन, 2 टाइम्स हो जाएगी इस फंक्शन की, राइट। सो यहाँ पे लिमिट्स कैसे वेरी कर जाएंगे, 0 टू ए, ए इज व्हाट, पाई। अब नाउ आप देखिए 2/पाई मैंने एज इट इज लिखा, 0 टू पाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। सो एक्स की एफ ऑफ एक्स की जगह आप मॉडुलस ऑफ एक्स लिखिए यहाँ पे एंड डी एक्स। सो अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मॉडुलस ऑफ एक्स को आप एज इट इज ओनली एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स है, 1 फंक्शन दिया, एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, इट विल बी व्हाट, x² 2। जो आगे की टर्म थी 2/पाई उसको हमने एज इट इज लिख दी, x² 2 हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई। लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, 0 टू पाई जा रही हैं। सो 2/पाई एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करनी है, लिमिट्स है वो इस फंक्शन इसमें हम पुट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपर लिमिट पुट करते हैं। सो अपर लिमिट क्या है, पाई, इट विल बी π² 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0² 2। सो ये टर्म तो 0 ही रहेगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/पाई, इट विल बी व्हाट, π² 2। सो यहाँ पे 2 कैंसिल, पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो बच गया हमारे पास पाई। सो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई ए नॉट। अब हम फाइंड करेंगे ए एन, ठीक है। सो ए एन का फॉर्मूला क्या था, 1/पाई -पाई टू पाई लिमिट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सो अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दैट इज, हमें पहले यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, है ना। सो -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ एक्स, उसको मैंने अकेला एक्स लिख लिया, यहाँ पे लिख दिया कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। नाउ सिंस वी नो दैट जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया था, मैंने फर्स्ट लाइन में ही आपको प्रूफ करा दिया था कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स, दैट इज उसको हमने एक्स लिख लिया, वो हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। और कॉज ऑफ एन एक्स भी हमें पता है क्या होता है, इवन फंक्शन है। सो इवन इट विल रिमेन इवन रहेगा। इट मीन्स जो फंक्शन है वो क्या, फंक्शन जो इसकी वैल्यू है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स मैंने लिख दिया 2/पाई। लिमिट्स कैसे वेरी कर जाएंगे, 0 टू ए, ए इज हियर पाई। सो फंक्शन एज इट इज 2 टाइम्स द फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन हो गया। सो इवन फंक्शन की इंटीग्रेशन करके क्या आता है, 2 टाइम्स द फंक्शन, लिमिट्स 0 टू पाई वेरी कर जाती हैं, राइट। सो नाउ सी, अब 2/पाई हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने, हमारे पास क्या आ गए, 2 फंक्शंस हो गए, एक एक्स हो गया, एक क्या हो गया, कॉज ऑफ एन एक्स। सो अब 2 फंक्शंस हो गए, 2 फंक्शंस की हम एक साथ इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, विद द फॉर्मूला ऑफ आइलेट। हम क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे। सो आइलेट कैसे लगते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए ये होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यहाँ पे हमें कौन कौन सा फंक्शन गिवन है, अलजेब्रिक दैट इज फॉर एक्स, कॉज ऑफ एन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो यहाँ पे इसका अब हमें इंटीग्रेशन भी कैसे करनी है वो हम इसके अकॉर्डिंग ही देखते होते हैं। सो ए देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, सो एक्स को हम कौन सा फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। कॉज ऑफ एन एक्स को दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, बिकॉज आइलेट में ए पहले है टी बाद में है। सो एक्स हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की वजह से फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कॉज ऑफ एन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है जी। सो इंटीग्रेशन कैसे करनी है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही बता देती हूँ, आइलेट में हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। सो कैसे लिखना है हमें, पहले लिखेंगे हम
फर्स्ट फंक्शन है जो हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। मैं आपको ऐसे लिख के बता देती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है आपने, ठीक है, फिर माइनस बड़ी वाली इंटीग्रेशन लिखनी है, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है आपने, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन की आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आपका आ गया सेकेंड फंक्शन, इसको आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। सो ये आपको आइलेट का फॉर्मूला लगाना आ गया। मैंने देखो कैसे, फिर फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, माइनस ये बड़ी वाली इंटीग्रेशन रखनी है, अंदर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करके फिर आपको ऑल ओवर इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है जी। सो ये आइलेट का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे देखो मैं कैसे आइलेट का फॉर्मूला लगा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया। सेकंड फंक्शन क्या है, कॉज ऑफ एन एक्स है, उसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन कर दीजिए, कॉज ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी व्हाट, साइन ऑफ एन एक्स, नीचे आ जाएगा हमारे पास एन, मतलब नीचे हम डिफरेंशिएशन करते होते हैं, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, एक्स का कॉफिशिएंट एन है, सो एन की एन हम मतलब जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसके डिफरेंशिएशन दैट इज एन आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास सॉल्व। नाउ हमने लिखना है माइनस, माइनस लिख दिया। अब बड़ी वाली इंटीग्रेशन लिखेंगे, बड़ी वाली इंटीग्रेशन लिख दी मैंने। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या था एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन इट विल बी 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, कॉज ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन, ठीक है। अब दोबारा से हमें क्या करनी है, इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, अब हमें क्या करनी है, इस फंक्शन की दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसकी। सो क्या होगा, 2/π एज इट इज, लिमिट्स रहेगी आपकी लिखनी, देखो क्या है, लिमिट्स क्या आती है 0 to π, वेरी करी थी, ठीक है। सो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए छोटी वाली में, और ये इसकी इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे। सो अब देखिए यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा एक्स साइन एन एक्स बाय एन, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, इट इज माइनस ऑफ कॉज एन एक्स बाय, एक एन ऑलरेडी है, एक एन फिर से आ जाएगा, सो एन स्क्वायर बन जाएगा। सो इसकी भी इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास। सो लिमिट्स कहाँ से वेरी कर रही है, 0 to π हमारे पास लिमिट्स वेरी कर रही है। सो नेक्स्ट देखो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन हो गई हमारी, यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप सीधा लिख लेना प्लस, ठीक है। अब मैं इसी के साथ आपको करके बताऊंगी कि लिमिट्स कैसे पुट करनी है। सो सी 2/π एज इट इज, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे, इट विल बी एक्स, एक्स की जगह पे पाई पुट करने, सबसे पहले पाई साइन ऑफ एन पाई बाय एन, माइनस माइनस प्लस है, सो मैं प्लस के साथ ही चल रही हूँ, ठीक है, प्लस के साथ ही मैं चल रही हूँ। सो यहाँ पे अब भी कॉज पाई पुट करो इस वाले भी फंक्शन में, कॉज ऑफ एन पाई बाय एन स्क्वायर। सो मैंने ये वाला कर दिया फंक्शन, यहाँ पे मैंने अपर लिमिट पुट कर दी। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट के लिए माइनस 0 0 पुट करना है, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे। सो ये पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, 0 इंटू साइन ऑफ 0, ठीक है। सो साइन 0 भी 0 होता है, प्लस कॉज ऑफ एन इंटू 0 बाय एन स्क्वायर। सो ये होगी हमारे पास लिमिट भी पुट। सो अब देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। सो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पे लिख दिया मैंने 2/π, अब यहाँ पे एन पाई है, साइन एन पाई इज 0, ये होता है 0, सो यहाँ पे 0 बन जाएगा, प्लस कॉज ऑफ एन पाई इज व्हाट, -1 रेज़्ड टू पावर n बाई एन स्क्वायर। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कैसे लिखा है मैंने। अब यहाँ पे -0 है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए आप, कॉज ऑफ 0 क्या बनेगा 1 बाय नीचे है एन स्क्वायर। सो आपके पास क्या आ गया, 2/π इट इज -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन एन स्क्वायर -1 बाय एन स्क्वायर। ये आ गया आपका यहाँ तक। नाउ मैंने ए नॉट लिख लिया, ए एन की वैल्यू देखो ये आई थी। सो मैं आपको बता दूँ कॉज ऑफ एन एक्स, कॉज ऑफ एन पाई इज -1 रेज़्ड टू पावर n। हाउ, कैसे होता है ये आपको ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, वी नो दैट, हमें पता है कि कॉज ऑफ जो 0 है वो क्या होता है, कॉज 0 इज़ 1। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉज ऑफ पाई, cos of pi is -1 and we know that cos of 2 pi is, वो भी 1 होगा, cos of 3 pi
-1। सो देखो कैसे वेरी कर रहा है आपके पास जो कैसे आपकी वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ, 2 पुट कर रही हूँ, 3 पुट कर रही हूँ, या फिर अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ, 0 पाई लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। सो 0 1 2 3 आपके पास ऐसे ही वेरी कर रही हैं। सो n के साथ वो वेरी कर रही है, सो मैं आपको ऐसे लिख सकती हूँ cos ऑफ n पाई। ठीक है, अब देखो cos ऑफ 0 पुट किया तो 1 पुट करिए तो -1, 2 पुट करिए तो 1, 3 पुट करिए तो -1। मतलब आपके यहाँ पे भी ऑड और इवन चल रहा है कि अगर मैं n को ऑड पुट कर रही हूँ, ऑड पुट करिए तो -1 आ रहा है, इवन पुट करिए तो +1 आ रहा है। सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 रेज़ टू पावर n, क्योंकि ऐसी वेरी करेगी। n की वैल्यू अगर आपकी इवन होगी तो 1 टर्म आ जाएगी, 1 आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। अगर नेगेटिव होगी तो क्या आ जाएगी आपके पास -1। सो ऐसी वेरी करिए, यहीं से आएगी आपके पास फॉर्मूला। सो आपको यहाँ से याद रख लेना है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, सब करके मैंने यहाँ पे सीधा आपको पुट कर दिया कि -1 रेज़ टू पावर n आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी आप चाहते हो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अब देखो अगर इसके बाद मैं लिख दूँ इफ़ n इज़ इवन, अगर n क्या होगा इवन, अगर मैं n को इवन लिख देती हूँ तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2/पाई -1 रेज़ टू पावर, इवन है तो ये टर्म क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, मतलब +1 बन जाएगी, एंड बाय n स्क्वायर -1/n²। सो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। सो n इवन है तो 0 आ रही है टर्म। इफ़ n को ऑड ले रहे हैं, इफ़ n इज़ ऑड, तब क्या होगी ये वैल्यू, इट विल बी व्हाट, इट विल बी देखो 2/पाई -1 रेज़ टू पावर n, ऑड लेंगे तो -1 ही रहेगी, यहाँ पे n² -1/n²। सो ये क्या बन जाएगी हमारे पास -4/पाई n², ये आ गई अगर ऑड होगी टर्म n, ठीक है। सो ये होगी an। सो an की वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। अगर n इवन है तो 0, n ऑड है तो ये आ गई। सो नाउ सी, अब आपके पास क्या रह गया वैल्यू फाइंड करने के लिए, bn पढ़े। सो bn का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई -π/2 f(x) sin of nx dx, राइट। नाउ वी नो दैट f(x) हमारे पास मॉडुलस ऑफ x था, वो इवन फंक्शन था, ठीक है। साइन ऑफ nx वी नो दैट ऑड फंक्शन होता है। सो इवन ऑड बन जाएगा। सो इसकी तो इंटीग्रेशन हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो इट विल बी 0 आ गया आंसर यहाँ पे हमारा सीधा ही। सो इट मीन्स bn तो सीधा ही 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो देख रहे हैं आप क्वेश्चन में आपको अभी पता लगा होगा कि आपको ऑड और इवन फंक्शन चेक करने का क्या आपके पास फ़ायदा हो रहा है कि आप ऑड और इवन चेक करो तो आपकी इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो रही है। अदरवाइज आप देखो आपको इसको सॉल्व करते तो आपका सॉल्व करके इतने सारे स्टेप्स करने पड़ते तब आपका 0 आता। अब यहाँ पे ऑड और इवन फंक्शन ने हमें सीधा ही बता दिया कि इंटीग्रेशन क्या आ रही है, ठीक है। सो आप हमेशा चेक करना, अगर आपकी लिमिट्स है -π/2 वेरी कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा चेक करोगे कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। सो देखो हमारे पास a0 की वैल्यू आ गई, ये an की वैल्यू आ गई, ये an की वैल्यू यहाँ पे मैंने वेरी करके बता दी है, इवन है तो ये, ऑड है तो ये, bn की वैल्यू आ गई है 0। सो फोरियर सीरीज का मैं आपके पास एक बार यहाँ पे फॉर्मूला फिर लिख देती हूँ, a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin of nx, यही था। सो क्या आ गया देखो, f(x) क्या था हमारे पास, मॉडुलस ऑफ x। सो यहाँ पे आप मॉडुलस ऑफ x लिख दोगे। a0 की वैल्यू कितनी फाइंड किया मैंने, पाई, सो π/2 प्लस है। सो अब यहाँ पे देखो आप जो an है, समेशन है ना, सो an है, an की वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी, लेकिन मैंने आगे वेरी करके दिखा दी कि n इवन है उसके लिए 0 आ रही है, n ऑड है तो ये आ रही है। सो यहाँ पे n क्या पुट करेंगे, ऑड मतलब जैसे 1 पुट कर दिया, 3 5, इसके लिए आपके पास वैल्यूज आएंगी। सो ये तो 0 हो गई, सो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। सो ऑड के लिए हम लिखेंगे अकेला -4/पाई, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूँ, देखो कॉज ऑफ में इसमें चेंजेस करनी है हमें। सो क्या आ जाएगी, कॉज ऑफ, पहले n1 पुट करो कॉज ऑफ x, फिर क्या पुट करोगे आप, 3, अगला ऑड 1 के बाद तो ऑड क्या है 3 आपके पास। सो कॉज 3x बाई कितना 3², क्योंकि नीचे n² है ना, ये देखो नीचे n² है। सो नेक्स्ट क्या है, कॉज ऑफ 5x बाई 5²। सो ये अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एंड प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn के लिए आपने पुट करना, bn की वैल्यू 0 है। सो ये आप 0 यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
सो ये आपके पास वैल्यू आ गई फंक्शन की, जो हमने किस में कन्वर्ट कर दी, फोरियर सीरीज में। सो यहीं तक आपका क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था, एक्सपांड द फंक्शन एज फोरियर सीरीज। सो कर दिया फोरियर सीरीज में एक्सपांड। सो दैट्स इट। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक्स। एंड मैं इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। सो देखते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है वीडियोस में, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी, आंसर कैसे आ गया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।